हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और यहाँ पे आज आपको मिलवाने वाले एक स्पेशल गेस्ट से विद्या राय सागर जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने अभी रिसेंटली यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर अपना जो गोल है जेआरएफ का उसे अकम्प्लिश कर लिया है। 99.74 परसेंटाइल इनका स्कोर रहा है। पीएचडी ऑलरेडी ये कर रही है और उसके साथ साथ इन्होंने प्रिपरेशन को मैनेज किया और इतना अमेजिंग स्कोर ले आए हैं। तो अभी इनके पास चलते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन विद्या जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विद्या जी, कैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे को इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है? ये आपका पहला अटेम्प्ट तो नहीं था। आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं था, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2018 में था, जब मैंने एमकॉम जब मैं कर रही थी तब मैंने नेट के लिए प्रिपेयर किया था। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फिर आफ्टर एंटरिंग इनटू पीएचडी मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था सर। उसके बाद फिर हमें हमारे कलीग से पता चला कि आपकी क्लासेस में सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर हमने तुरंत ही आपका सब्सक्रिप्शन लिया एंड देन स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम योर क्लासेस सर। तो फिर उसके बाद ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट था, तो ये थर्ड अटेम्प्ट में हमने क्लियर किया। जी। तो अभी आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था और इसके लिए जो आपने प्रिपरेशन है वो कब से बेसिकली स्टार्ट कर दिया था? कितने महीने का प्रिपरेशन आपने किया इसके लिए? हम्म, अभी सर हमने शायद जुलाई या अगस्त में आपका सब्सक्रिप्शन लिया था, फिर वहां से ही ओके। हमने स्टार्ट कर दिया था। ओके। जुलाई मतलब जस्ट हमने जब से आपका सब्सक्रिप्शन लिया तब से हमने स्टार्ट कर दिया था वहीं से ही। ओके। 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 और दिन में कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेते थे? ऐसा कुछ फिक्स सर था आपका एक्चुअली कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं था? ऐसा कुछ मतलब हमने टारगेट बना लिया था कि अगर हमको 10 बजे कॉलेज जाना है तो सुबह का 2 घंटा और शाम का कॉलेज से आने के बाद शाम के 2-3 घंटे हम इस पे दे। तो वही, और फिर कॉलेज में जैसे कुछ टाइम मिला तो उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते थे। तो सुबह का दो ओके। घंटा तो हमने फिक्स कर लिया था कि पढ़ना ही पढ़ना है एनी हाउ। फिर जब शाम को कॉलेज के बाद आते थे थोड़ा रेस्ट करने के बाद टाइम देते थे। ओके। तो ऑन एन एवरेज आप कितने आवर्स निकाल लेते? 5 to 6 आवर्स निकाल लेते थे डेली बेसिस पे आप? तो 4 to 5। ओके। ओके। तो आपका कुछ ऐसा फिक्स रहता था कि आज मेरे को ये पढ़ाई करना है? कोई टारगेट फिक्स करते थे आप? ये मेरा वीकली टारगेट है, ये मेरा मंथली टारगेट है, डेली टारगेट है, ऐसा कुछ रहता था? डेली डेली टारगेट हमने फिक्स किया था, जैसे एक टॉपिक उठाए तो वो टॉपिक हमको कंप्लीट करना ही करना है, इस टाइप से। तो रोज वैसे ही ये टॉपिक आज कंप्लीट किए, फिर सेकंड टाइम जब इवनिंग में आते थे तो ये टॉपिक कंप्लीट करते थे। इस ओके। तो तरीके से आप हमने। डिसाइड कर लेते थे कि मेरे को ये टॉपिक करना है और फिर कैसे भी करके जितना मर्जी टाइम लग रहा है वो टॉपिक कंप्लीट करके दिखाते थे। यस सर, बहुत यस अच्छी सर। चीज इन्होंने बताई है कि एक बार डिसाइड कर लिया तो भाई उसको अकम्प्लिश करके ही रहना है। तभी आप एक बड़े गोल को अकम्प्लिश कर पाएंगे। और विद्या जी, आप यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपने क्या इंपॉर्टेंस दिया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया? प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे क्या क्या यस फोकस सर। किया? इसके बारे में एक्चुअली थोड़ा सा बताइए। हमारा फोकस ही वही था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। एक्चुअली हम पढ़ तो लेते हैं बट आइडिया नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चंस या किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए हमने आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको पूरा थॉरो स्टडी किया। ये लास्ट 2-3 मंथ्स में हमने पूरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो एमसीक्यूज वीडियोस आप जो अपलोड करते थे, अनफॉर्चुनेटली हम लाइव आपका जो सेशन था उसमें नहीं ज्वाइन हो पाते थे, लेकिन आपका अपलोड करने के बाद उसको हम ज्वाइन करते थे और फिर उस टेस्ट को हम लगाते थे और देखते थे कि कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है, इस तरीके से। ओके। ठीक है। और रिवीजन के लिए आपने टाइम रखा था कुछ कि रिवीजन मेरे को करना है इस टाइम पे? रिवीजन तो हमारा सर जैसे 4 to 5 डेज हमने रखा था रिवीजन के लिए। एक्चुअली हमारा पेपर 1 में हम लैग करते थे, तो हमने पेपर 1 पे ज्यादा फोकस किया था, तो पेपर 1 ही हम रिवीजन किए थे। ओके। ठीक है। और आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार आपका जेआरएफ निकल जाएगा? एक्चुअली जब सर पेपर दे रहे थे तो मतलब ऐसा था कि टर्म जो है, कंसेप्ट जो है वो सुने सुने लग रहे थे। बट होता क्या है सर, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअली हमारा पेपर हम्म। कैसा गया था। तो ऐसा हम्म। एक्सपेक्टेशन तो हमारा नहीं था कि होगा ओके। करके। ओके। बट हो गया सर। ठीक है। बट आपने अपना बेस्ट एफर्ट डाल दिया था इसके अंदर कि अब मेरे को यस करना ही है सर, किसी यस। भी हाल में। जी। जी जी, और फिर इसके ये तो हमारा लास्ट था।
तो इस लास्ट बार तो अटेम्प्ट था आपका करना ये? ही था सर। यस सर। ओके, तो अगर ना होता फिर दोबारा नहीं देते आप? सर देते, लेकिन हमारे पीएचडी का सर 1 साल बचा हुआ है, तो ओके इस 1 साल में ओके ओके कंप्लीट करना था, तो फिर उसके बाद ओके ओके ओके, मतलब तो नहीं आपके लिए होता था कि अब फिर। आपको करना ही है इस बार। हाँ, इस टाइम पे करना ही करना था। ठीक है जी। और विद्या जी, आपका एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? कि काफी सारे एस्पिरेंट्स से हमने सुना कि जब एग्जामिनेशन देने गए तो काफी ग्लिचेस वगैरह फेस करने पड़े, कई लोग पैनिक भी हो गए। तो आपका एक्सपीरियंस वहां पे जी कैसा जी रहा? सर। एक्चुअली हमारा 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 भी सिस्टम जो है वो बंद हो गया था सर। एग्जाम के 15 मिनट पहले हमारा सिस्टम जो है वो बंद हो गया था, तो हम भी थोड़ा पैनिक कर गए थे कि कैसे एग्जाम स्टार्ट होगा, कैसे एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम तो नहीं हो जाएगा। और हमारे फ्रेंड से हमको पता चला कि ड्यूरिंग द एग्जाम भी सिस्टम जो है वो सिस्टम की वजह से उन्हें काफी दिक्कत हुआ। तो थोड़ा था सर, थोड़ा ग्लिचेस तो आया ही। तो कैसे आपने अपने आप बट को काम मेंटेन करने की कोशिश करी? पैनिक हो रहा होगा उस टाइम पे, तो कैसे आप अपना जो काम है, पेशेंस है, वो मेंटेन करके चल रहे थे? अपने आप को रोक रहे थे, समझा रहे थे कि नहीं सब ठीक है, ऐसा कुछ कर रहे थे? जी जी सर। एक्चुअली लास्ट लास्ट में ऐसा हुआ कि हमारे पास बहुत कम टाइम था, और ऐसे क्वेश्चन थे जो हमको पता थे कि ये तो मेरे से बनेगा ही बनेगा। तो उसमें मैंने अपने आप से बोला कि नहीं, ये तो करना ही करना है। फिर मैंने अपने आप को काम किया, फिर आई स्टार्टेड डूइंग द क्वेश्चन। ओके ओके, तो हमें बिल्कुल ऐसे पैनिक होके घबरा नहीं जाना है, थोड़ा सा अपने आप को संभालने की नहीं कोशिश नहीं करनी सर। है। हाँ, जो क्वेश्चंस यस हम सर। अटेम्प्ट कर सकते हैं उन्हें बिल्कुल। डेफिनेटली करना है। ठीक है, तो विद्या जी जी से जी। जानते हैं कि जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, उसके लिए क्या कुछ गोल्डन मंत्र, कुछ एडवाइस देना चाहेंगी वो, कि ये चीज आप जरूर करें ताकि आप अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश कर लें? जी सर, फर्स्टली मैं तो कहूंगी सर कि अभी जैसे हमने एग्जाम दिए और जिनका नहीं हुआ उनको ये देखना चाहिए कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं। तो फिर जहाँ पे वो लैग कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को वो पहले पकड़े और उनका पूरा थॉरो स्टडी करे। आपका आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो देखें, फिर उसके टेस्ट सीरीज लगाए, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर एमसीक्यू जो आपने अपलोड किया हुआ है वो सब चीज से वो पढ़े। और फिर टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है सर। उससे पता चलता है कि क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। और फिर देखना भी चाहिए कि अगर इतने गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, उनके क्या आंसर होंगे, और फिर उसका और आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है अपना कि कहाँ पे आप वीक चल रहे हैं। जैसे विद्या जी ने भी बताया कि पहले जी वो जी। पेपर वन में थोड़ा वीक चल रही थी, तो उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। तो अपनी वीकनेसेस को पहचानना है और उस पर वर्क करना है। तो ऐसा विद्या जी हमें बता रही यस है। सर। तो विद्या जी, आपने अब जेआरएफ के गोल को तो अकम्प्लिश कर लिया है, अब आगे क्या गोल है जिसे आप अकम्प्लिश करना चाह रही हैं? फिलहाल तो पीएचडी करना है सर, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, देन जॉब। चलिए, हम आशा करते हैं बहुत ही जल्दी डॉक्टर विद्या जो है बन जाएं, और उसके बाद भी जी हमारी जी। बातचीत उनसे चलती रहे। कोई इंटरव्यू हम जरूर लें विद्या जी का जी। दोबारा से। तो बहुत अच्छा लगा विद्या जी आपके साथ आज जुड़ के। समय आ गया है विद्या जी से अलविदा अलविदा कहने का। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये सब आप सो ही थैंक की वजह से है सर, जो आज आज हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। आपके जो टेस्ट सीरीज है, पूरे लेक्चर इतने अमेजिंग एंड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है कि इजिली। आपका माइक शायद म्यूट हो गया विद्या। जी जी सर। तो हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? जी सर, इट्स जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। योर लेक्चर वाज सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी टॉपिक। यू एक्सप्लेन्ड वेरी वेल सर। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, योर सपोर्ट, योर एडवाइस, एंड यू सपोर्टेड मी ऑल सर। हमें जैसे हमारा हमारा जो हम जो सब्सक्रिप्शन लिए थे वो एक्सपायर हो चुका था, फिर हमने आपको तुरंत मेल किया और आपने दूसरे ही दिन उसको सर फिर से रिन्यू कर दिया। तो वो बहुत अच्छा साइन है सर। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हमारे लिए ये आपकी जो क्लासेस है वो। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या जी। जब ऐसे कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी की लाइफ में कुछ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर पाए, किसी के कैरियर में कुछ रोल प्ले कर पाए। बहुत अच्छा लगा विद्या जी से आज जुड़ के। उम्मीद करते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ यूजफुल टिप्स यहाँ से मिली होंगी। तो यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं जी। आप देखते रहिए एवर स्टडी क्लासेस। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।